आइए आज पॉजिटिव और नेगेटिव इन दो शब्दों पर बात करते हैं। लगभग 60-70 साल पहले ये दोनों शब्द इतने प्रचलन में नहीं थे, लेकिन मैंने काफ़ी सोचा कि ये प्रचलन में पिछले कुछ सालों से हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है। बहुत सोचने के बाद पता लगा कि जब से पूंजीवाद या बाजारवाद का विस्तृतीकरण हुआ है, पूरी दुनिया में पूंजीवाद कैपिटलिज्म इतना अधिक बढ़ गया है, तब से ये दोनों शब्द लोगों के साथ एकदम जुड़ गए हैं। क्यों? तो पता लगा कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट, ये बिजनेसमैन, ये कॉरपोरेट, ये जितने भी ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर्स हैं, वो सब मशीनों के द्वारा इतने अधिक मात्रा में माल सामान बना लेते हैं, फिर उनको बेचना है, बेच करके अपना प्रॉफिट अनलिमिटेड बढ़ाना है। तो बाजार चाहिए, कंज्यूमर चाहिए, भोग करने के लिए ग्राहक चाहिए। तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट का सहारा लिया। एडवर्टाइजमेंट के द्वारा ये सारी प्रोडक्ट को कंज्यूमर के माइंड में प्लांट किया, उनकी लालसा उस तरफ बढ़ाई, और लालसा के साथ साथ उनकी कामनाएं भी बढ़ती गईं, और उसके लिए ये ग्राहक मीन्स भोगने वाले व्यक्ति ग्राहक दौड़ लगाना शुरू किया, गतिशील हुए, बेचैन रहने लगे, और काफ़ी कुछ प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने समय, ऊर्जा और शक्ति और शरीर का पूरा उपयोग किया। ठीक है। साथ साथ में इन कैपिटलिस्ट लोगों ने या इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक और इंडस्ट्री खड़ी की जो पॉजिटिविटी को बढ़ाती है, मोटिवेशन को आगे लाती है। पॉजिटिव मीन्स जो आपके अनुकूल बात करे वो पॉजिटिव मीन्स आपको दौड़ाए रखे, आपको प्रयासरत रखे, आपको आपकी कामनाओं की पूर्ति के लिए आप लगे रहो, इस प्रकार से आपको पॉजिटिव गाइड करे। और नेगेटिव इसके विपरीत। तो हम छोटे बच्चे भी स्कूल कॉलेजेस में और आसपास में हम देखते हैं, तो भाई देखो पॉजिटिव बात करिए, नेगेटिव बात मत करिए, इतनी जुबान इसके साथ जुड़ गई। लेकिन इससे हुआ क्या? लोगों को ये आशा बंधी कि हमारी कामनाएं प्रयत्न करने से पूरी हो जाएंगी। बात सही है, प्रयत्न करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में यह इस प्रकार से प्लांट हो गया कि मैं यदि किसी भी स्थिति में पॉजिटिव बना रहूँगा तो मैं कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया? बेचैनी को बढ़ावा दिया। नेगेटिव कहीं से आया तो डिप्रेस हो गए, और साथ चारों तरफ आज हम देख ही रहे हैं कि भाई वो नेगेटिव है इसलिए वो कोने में बैठे रहते हैं, आलसी हैं, वगैरह वगैरह। तो ये काफ़ी चीज़ सोचने के बाद मुझे लगा कि यार इन दोनों के पीछे, पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों के पीछे है क्या? कौन सी चीज़ छिपी हुई है? तो पता लगा कि कामना की पूर्ति करने के लिए इन दोनों शब्दों को सोसाइटी में, लोगों के बीच, पूरी दुनिया में बहा दिया गया है। कामना की पूर्ति, आप अपनी कामना की पूर्ति कर सकते हैं। आप यदि प्रयत्नशील रहेंगे तो आपको सब कुछ मिल सकता है। मीन्स भोगवाद को बढ़ावा देने के लिए ये। दूसरी तरफ यदि भगवत गीता वाले कृष्ण, देखो हम सभी कृष्ण को जानते हैं, वो बचपन वाले माखन चोर कृष्ण के बारे में हम जानते हैं, राधा कृष्ण वाले कृष्ण को हम जानते हैं, और रणछोड़ कृष्ण को हम जानते हैं, द्वारकाधीश वाले कृष्ण को हम जानते हैं। भगवत गीता वाले कृष्ण को हम कम जानते हैं, थोड़ा डरते हैं, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है कि शायद ये एक लिंक हो सकता है, क्योंकि भगवत गीता के 700 श्लोक में से कई श्लोक, बहुत अधिक श्लोक बात करते हैं निष्कामना की। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, निष्काम बन, निर्मम बन।
निष्कामता से मतलब ये नहीं है कि किसी के साथ कोई व्यवहार न करना। वो तो भगवद गीता वाले कृष्ण से प्रेम होगा, उसको जानेंगे तो पता लगेगा कि वो क्या कह रहे हैं। गहराई में जाना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो बात करते हैं निष्कामता की। यदि ये भगवद गीता पॉपुलर हो जाए या 700 श्लोक पॉपुलर हो जाए या कृष्ण से किसी को प्रेम हो जाए, भगवद गीता वाले कृष्ण से, हाँ, तो इनका बाजार, इनका पूंजीवाद सब एक तरफ रह जाएगा। फिर वो अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं कमा सकेंगे। क्यों? क्योंकि स्वतः ही व्यक्ति निष्कामता की तरफ आगे बढ़ेगा और हो सकता है कि धीरे धीरे समाज में ये भोगवाद की जो दौड़ है वो कम हो जाए। अब सोचिएगा, मैंने तो दिमाग लगा करके ये लिंक बनाया, आप सोचिएगा, और अच्छा लगा हो वीडियो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स करने के बाद सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके।